गुड मॉर्निंग। और आज की डिवोशन के लिए हमारी थीम यूहन्ना 11 से है। और इसको शीर्षक अगर देना चाहें तो ये दें कि प्रेम की देरी। प्रेम में देरी या प्रेम की देरी। हम इस कहानी से वाकिफ़ हैं। यूहन्ना 11 में लाजर बीमार है और उसकी मृत्यु होने पर है। और मैरी और मार्था एक संदेश भेजते हैं यीशु मसीह के पास। और इन पंक्तियों में लिखा है कि वह मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। और वर्ष नंबर 4 में यीशु मसीह इस कहानी को, उनकी रिक्वेस्ट को सुनते हैं कि उनका भाई बीमार है और बुलाया जा रहा है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र को महिमा मिले। सोचिए ना कि ये वो लोग हैं जिनसे यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं। और वर्ष 5 में लिखा है कि यीशु मसीह मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ये वर्ड प्रेम अगापे है, बिना शर्त के, आप इसे रोक नहीं सकते। और इस वर्सेस में बहनों ने लिखा है कि लाजर बीमार है। उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया जाओ, बट उन्होंने कहा ये हमसे प्रेम करता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब यीशु को पता चलेगा कि लाजर बीमार है तो वो दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यीशु दौड़ कर नहीं आता है। इनफैक्ट वो उठता भी नहीं है। वो अपना काम जो कर रहा है वो करता है। और ये मृत्यु यीशु ने कहा ये बीमारी, ये मृत्यु, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और मैं सोच रहा हूँ कि वर्ष नंबर 5 में लिखा है कि प्रेम करता है उनसे लेकिन गया नहीं। क्या विश्वासी के जीवन में ऐसे बातें हो सकती हैं कि हम बाइबल जानते हैं, यीशु को जानते हैं, सब बातें समझते हैं, लेकिन जब हम उसे पुकारते हैं तो वो सुनता नहीं है। ऐसा हमें लगता है। और हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि यीशु मसीह अब जहाँ पर थे वहीं पर जो कार्य कर रहे वो करते जा रहे हैं। और शायद हर घंटे में मैरी और मार्था बाहर निकल के देख रहे हैं यीशु आया कि नहीं, यीशु आया कि नहीं, लेकिन वो नहीं आ रहा है। और कई बार विश्वासियों के जीवन में इस प्रकार से हमारी सोच हो सकती है कि सब कुछ जानते हुए भी वो या तो शांत है, सब कुछ जानते हुए भी, हमारी परिस्थिति को पहचानते हुए भी वो आ रहा नहीं है। तो क्या उसको मेरी सच में चिंता है, या क्या मेरे पाप की वजह से उसने मुझसे मुंह फेर लिया है। ये कई सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं। कभी ट्रैफिक जैम में फंसे हो, जैसे मुंबई में तो हम देखते हैं नॉर्मल है, लेकिन जैसे हम ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो क्या है, कुछ नहीं कर सकते, वहीं बैठे हैं, लेकिन बातें करे जा रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कहीं और जा रहे हैं। और हमारा नज़रिया धरती का नज़रिया है, हम धरती की बातें सोच रहे हैं। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि क्या उसको सच में चिंता है मेरी। अगर इस कहानी को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं, कहाँ थे तुम जब मेरे को प्रमोशन नहीं मिली, कहाँ थे तुम जब जिस बात की मुझे ज़रूरत थी वो मेरे जीवन में हुआ नहीं, कहाँ थे तुम जब मेरे परिवार में मृत्यु हुई, कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम। यीशु मसीह को हम ये सवाल पूछ सकते हैं बार बार, कहाँ थे तुम। और कठिनाइयाँ क्यों हैं। लेकिन एक चीज़ इस कहानी में हमेशा याद रखना, कठिनाई आई किसके जीवन में, जो यीशु से प्रेम रखते थे, जो यीशु को की ओर विश्वास योग्य थे, फेथफुल लोग थे ये लोग, शिष्य थे ये लोग। और ये सीख हमेशा याद रखना कि कठिनाई, परीक्षाएं, ये सब चीज़ें हैं ना, ये शिष्यों के जीवन में आती है, जो यीशु के पीछे विश्वास योग्यता से चलते हैं। जो यीशु के पीछे विश्वास योग्यता से चलते हैं उनके जीवन में ऐसे कोई प्रॉब्लम लगता ही नहीं उनको। वो सिर्फ अरे मेरे को ये नहीं मिला, अरे मुझे ये नहीं मिला, अरे मुझे वो नहीं मिला, उसे मांगते रहते हैं। लेकिन कठिनाई का सामना शिष्यों के जीवन में होता है। जब शिष्य नाव में गए तो तूफान आया। दानियल शिष्य है, उसे शेर की गुफा में डाला गया है ना। अब्राहम शिष्य है, उसे इंतज़ार करना पड़ा। मूसा शिष्य है,
उसे रेगिस्तान में रुकना पड़ा। पौल शिष्य है, उसे इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। कठिनाइयाँ इस नज़रिए को दर्शाती है कि परमेश्वर सच में हमसे प्रेम करता है। और कठिनाइयाँ आती किसके जीवन में? शिष्यों के जीवन में। तो अगर आपके जीवन में आज कुछ कठिनाई है, परेशानी है, और आप भी सोच रहे ये आया क्यों नहीं, ये सुन रहा क्यों नहीं मेरी बात, धीरज रखो, वो आएगा। कहानी में हम आगे जानते हैं कि जब यीशु मसीह आते हैं लाजर की मृत्यु होने के बाद, तो मार्था भाग के जाती है और कहती है काश तुम पहले आए होते। और यीशु मसीह कहते हैं हाँ काश तुम पहले आए होते, देर क्यों की? ये कई बार आप और मैं भी पूछते हैं ना, देर क्यों की? कहाँ थे तुम? इतनी देर से क्यों? क्योंकि हमारा नज़रिया जो है वो ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है। हम रुके हुए हैं, हमें पता नहीं आगे क्या है। आगे यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहा है। तो वो नज़रिया मत रखो कि आगे फंसे हुए हैं, देर हो रही है। और यीशु मसीह से वर्स नंबर 23 में कहता है तेरा भाई जिंदा होगा। वो कहती है हाँ पुनरुत्थान में आगे जाके जिंदा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन आज का क्या? लोग बोलते हैं ना, हाँ मालूम है मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, हाँ मालूम है वहाँ पे दुख नहीं है, हाँ मालूम है वहाँ पे चिंता नहीं है, हाँ पता है वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं है, सब सही है। वो सब जब तक ठीक है, लेकिन आज अभी मुझे चोट लग रही है, अभी मुझे दर्द हो रहा है, अभी मुझे यीशु की ज़रूरत है। अब कहाँ है वो? और यीशु मसीह उनके संग है, यीशु मसीह उनके संग है। और हम कहानी में जानते हैं कि यीशु ने कब्र खोली और कहा लाजर बाहर, और लाजर बाहर आया। और उसके बाद इतना कुछ नहीं बोलना, इतनी बोलचाल नहीं है कि मैरी मार्था ने अब क्या बोला यीशु मसीह को जब लाजर बाहर आ गया। लेकिन अगली पंक्ति में, अगले अध्याय में हम देखते हैं कि वो लोग साथ में बैठे हुए हैं, टेबल पे हैं, बातचीत हो रही है, संगति हो रही है। और ये एक शॉर्ट सी सोच है कि प्रेम में देरी हो सकती है। ऐसा लगता है कि प्रेम हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है, ऐसा लगता है कि वो देर है और उसे चिंता नहीं है। लेकिन ये सारी बातें नज़रिए पे हैं। क्या हम ट्रैफिक जाम में फंसे रहना चाहते हैं, या हम मेट्रो में ऊपर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं? हमारा नज़रिया अलग बदल जाता है। जीवन की सोच ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। लेकिन कई बार हम मेट्रो से जब ट्रैवल करते हैं तो हम ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं और हम कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। उस प्रकार से है जीवन, कि परमेश्वर आज भी कंट्रोल में है, अभी भी कंट्रोल में है, और हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। वो हमेशा कंट्रोल में है। जब वो शांत होता है तो ये अगापे प्रेम की शांति है। जब वो देर करता है तो ये अगापे प्रेम की देरी है। और शिष्य होने के नाते वो सारी बातों को, हम सब बातें समझ नहीं सकते कभी कभी, लेकिन वो सब बातों को जानता है, वो सारी बातों को जानता है। और जो भी तुम्हारे दिल पे है उससे बोलो, जो भी तुम्हारे दिल पे है उससे बोलो। सोचो ना, मार्था भाग के गई, उसके पास गई, कहाँ थे तुम, पहले क्यों नहीं आए? लाइक पाप कर दिया, कैसे बोल दिया उसने यीशु मुझे, कहाँ थे तुम? कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारे दिल पे है बोलो उसको, बताओ उसे। उसकी देरी नहीं है। सच में उसकी देरी नहीं है। जब वो शांत है तो एक्चुअली वो शांत नहीं है। वो हमारे लिए ऐसी जगह स्थान तैयार कर रहा है, ये ऐसी परिस्थिति तैयार कर रहा है जहाँ पे आनंद भी होगा, पुनरुत्थान का जीवन भी होगा, उसका सामर्थ्य भी होगा और शांति भी होगी। भले ही कोई भी परिस्थिति हो, प्रेम की देरी है लेकिन वो सच में देरी नहीं है। इस सोच से अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए। आमीन।